Hello dear students, I welcome you all with the Islamic greetings. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. तो जैसे आप स्टूडेंट्स को पता है कि हम एटॉमिक स्ट्रक्चर क्लास 11th का डिस्कस कर रहे थे, तो उसके 3 लेक्चर्स हो गए थे, जिसमें हमने पढ़ा था पहले डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, उसने क्या कहा था एटॉम के बारे में। दूसरा लेक्चर हुआ था डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और तीसरा लेक्चर हुआ था चार्ज बाय मास रेशो। अगर कोई लेक्चर मिस हो गया होगा आपको तो आप टाइप कर सकते हैं यूट्यूब पे एटॉमिक स्ट्रक्चर बाय हामिर अब्दुल्ला। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं लेक्चर नंबर 4। आज का हमारा टॉपिक रहेगा डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। चलिए स्टार्ट करते हैं। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन किस भाई साहब ने किया था? पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ई गोल्डस्टीन इसने डिस्कवर किया था प्रोटॉन, डिस्कवरी की थी प्रोटॉन की। तो क्या कुछ कहा था इसने प्रोटॉन के बारे में, समझते हैं। देख लीजिए इसने क्या बोला था। पहले ये जान लेते हैं इसके दिमाग में कंसेप्ट कैसे आया, कैसे इसने बोला कि भाई साहब प्रोटॉन है। देखो पहले हमने जब देखा कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई, बोला गया भाई साहब क्या है, एटम एक इंडिविजिबल पार्ट, एटम क्या है, एटम इज नॉट क्या चीज़, एटम एक इंडिविजिबल पार्टिकल है, बोला था ना पहले। तो बाद में बोला गया नहीं, ये थ्योरी ऑफ रेडियो एक्टिविटी जो मैंने डिस्कस करा है लेक्चर नंबर 1 में, थ्योरी ऑफ रेडियो एक्टिविटी से पता चला नहीं एटम बना किससे, सब एटॉमिक पार्टिकल से। ठीक है, तो फिर डिस्कवरी की गई किस चीज़ की, इलेक्ट्रॉन की। एटम में क्या है, इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिवली चार्जड पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिवली चार्जड पार्टिकल। ठीक है, जिसको हम इलेक्ट्रॉन के नाम से बोलते। पहले इसको इलेक्ट्रॉन बोला जाता था, बाद में इसको इलेक्ट्रॉन नाम रख दिया गया। ठीक है, तो देखिए भाई साहब इसने क्या बोला, इसने बोला कि अगर एक एटम है उसमें एक नेगेटिव चार्ज है, एटम के अंदर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल एक प्रेजेंट है, लेकिन एटम जो है ये न्यूट्रल भी है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। ठीक है, अगर एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है तो भाई साहब नेगेटिव चार्ज होने के साथ साथ इसमें एक पॉजिटिव चार्ज भी होना चाहिए। जितना इसमें नेगेटिव चार्ज होगा उतना पॉजिटिव चार्ज भी होना चाहिए। इसीलिए जितना नेगेटिव चार्ज उतना पॉजिटिव चार्ज। और एटम क्या है, एटम बनेगा न्यूट्रल, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एटम बनेगा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो क्या किया इन्होंने, क्या किया इस भाई साहब ने, इसने क्या किया, फिर से वही एक्सपेरिमेंट जो हमने पढ़ा था, जे थॉमसन ने किया था, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। ठीक है, सेम इसने यहां पे रखा कैथोड, लेकिन यहां पे रखा गया जो कैथोड रखा गया वो परफोरेटेड कैथोड रखा गया। ठीक है, उसमें पोर्स थे। सारा कुछ मैंने पढ़ा है, कैथोड किसको बोलते हैं, एनोड किसको बोलते हैं, ये क्या चीज़ होता है, इनको इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं, किसको इलेक्ट्रोड बोलते हैं, कौन सा नेगेटिव वाला इलेक्ट्रोड होता है, कौन पॉजिटिव वाला इलेक्ट्रोड होता है, ये बैटरी होती है, बैटरी क्या होती है, बैटरी किसको बोलते हैं, सारा मैंने लेक्चर नंबर 2 में डिस्कस किया है। ठीक है, तो देखिए जो कैथोड एक्सपेरिमेंट हुआ था, उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने देखा कि यहाँ से कुछ रेज निकल रही है। तो इस भाई साहब ने क्या किया, इसने काम किया ऐसा कि इसने ये वाला जो सरफेस है, ये कैथोड वाला, इसके पीछे जो है जिंक सल्फाइड की कोटिंग कराई, जो फॉस्फोरेसेंट मटेरियल है, चमकने वाला। तो क्या हुआ, जो ही यहां से रेज आने लगी तो साइमल्टेनियसली उसी वक्त क्या हो गया, उसी वक्त कुछ रेज जो है, उसी वक्त कुछ रेज हिट हो गई, यहां से कुछ रेज आने वाली यहां से चली, यानी कुछ रेज निकल रही थी पहले कैथोड से एनोड, अब कुछ रेज आने वाली कहां से, अब कुछ रेज आ रही थी कहां से, एनोड से आ रही थी, वो टर्मिनेट हो रही थी कहां पे, कैथोड पे। ठीक है, ये कहां से निकलने वाली थी, ये कहां से निकल रही थी, ये निकल रही थी एनोड से। ठीक है, तो इसको बोला गया, इन रेज को बोला गया क्या चीज, ये क्या है, ये है एनोड रेज। देखो इनको बोला गया क्या चीज, एनोड रेज।
एनोड रेज क्या है, असल में फॉर्म कैसे होती है, सुनना। हमने डिस्कस करा था जो इलेक्ट्रॉन है, देखो मैंने बोला था जो इलेक्ट्रोड है, जो इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे, इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन्स निकलते थे। देखो आप, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं आप लेक्चर नंबर 2 जरूर देखिए, उसमें डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वहां से आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा, ठीक है। डिस्कवरी ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर बाय हामिद अब्दुल्ला, आप यूट्यूब में टाइप करो, वहां निकलेगा एक प्ले लिस्ट करके एटॉमिक स्ट्रक्चर, वहां पे देख लेना लेक्चर नंबर 2 डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट मैंने इन डिटेल पढ़ाया है। तो मैंने वहां पे बोला है जो इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड से क्या निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, ठीक है ना भाई साहब। जब ये इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं तो ये क्या करते हैं, ट्यूब में क्या होता है, ये कैथोड रे ट्यूब में होता है गैस, इसमें गैस होता है। अगर वो गैस होता है तो गैस, मैंने बोला था गैस के एटम्स जो है, गैस के एटम्स जो है वो क्या होते हैं, आयोनाइज। गैस के एटम्स जो होते हैं वो क्या, आयोनाइज होते हैं। यानी अगर एक एटम ए है, ए एटम है, ये क्या बनाएगा, ए पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, यानी एक इलेक्ट्रॉन लॉस कराएगा, ठीक है ना भाई साहब। ये देखो कोई एलिमेंट है, से फॉर एग्जांपल ए एटम नहीं मानो आप मानो या एटम ही मानो, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। ए एटम है हमारे पास, उसमें कुछ सर्टेन इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो भाई साहब जब वो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, वो यहाँ पे लेफ्ट आउट स्पीशीज बचेगी, ठीक है ना। वहां पे 2 स्पीशीज बनेंगी, एक तो ये ए पॉजिटिव बनेगा, एक ये क्या बनेगा, इलेक्ट्रॉन बचेगा। जो इलेक्ट्रॉन निकलता है, जो इलेक्ट्रॉन यहां से निकलता है वो क्या करता है, वो बनाता है कैथोड रेज। वो कहां से निकलता है भाई साहब, वो कहां से निकलता है, कैथोड रेज से। कैथोड से निकल करके टर्मिनेट होता है एनोड, और इन्हीं को बोला गया, ये कैथोड रेज है, इन्हीं को बोला गया ये इलेक्ट्रॉन है। बट क्या बोला गया, कैथोड रेज इज नथिंग, दे आर नथिंग। ये क्या होते हैं, ये फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन जब फास्टली मूव करता है, कहां से, कैथोड से एनोड तक, वही एक रे जनरेट होती है, ठीक है ना भाई साहब। तो भाई, तो क्या मैं बोल रहा हूं, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन का जन्म होता है। जब इलेक्ट्रॉन बना तो यहां पे लेफ्ट आउट, पीछे एक स्पीशीज रहती है, पीछे एक स्पीशीज रहती है। ये पॉजिटिव वाली स्पीशीज जो है ये कहां जाएगी, ये जाएगी हमेशा नेगेटिव वाले टर्मिनल, नेगेटिव वाले इलेक्ट्रोड। नेगेटिव वाला इलेक्ट्रोड कौन है भाई साहब, ये है ना नेगेटिव वाला, ये पॉजिटिव वाला, ये है हमारा कैथोड। ये क्या है, हमारा कैथोड। वो कैथोड है एक नेगेटिव टर्मिनल, नेगेटिव इलेक्ट्रोड। तो ये पॉजिटिव जो है, पॉजिटिव एनोड रेज जो है, तो ये कहां से टर्मिनेट, ये यहां से बनेंगी और मूव कहां चले जाएंगे, ये कहां हो जाएंगे टर्मिनेट, यानी चले कहां जाएंगे, ये जाएंगे टुवर्ड्स, ये मूव टुवर्ड्स कहां करेंगे, टुवर्ड्स कैथोड चले जाएंगे, ठीक है ना भाई साहब। अच्छा, तो मैं क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं जब एक गैस एटम आयोनाइज होता है, वहां पे एक पॉजिटिव स्पीशीज बनता है, और क्या बनता है, इलेक्ट्रॉन मूव होता है टुवर्ड्स, वो कैसे मूव होता है, जैसे कैथोड रेज चलते थे, कैसे, कैथोड से एनोड, और वहां पे एक पॉजिटिव स्पीशीज उसी टाइम बनती है, उसी टाइम एक पॉजिटिव स्पीशीज भी बनती है, जो कहां से चलती है, जो यहां से मूव होती है टुवर्ड्स कैथोड, ठीक है ना, जो मूव होती है टुवर्ड्स कैथोड। क्यों मूव होती है, क्यों मूव होती है ये टुवर्ड्स कैथोड, क्योंकि इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, ये मूव होगा टुवर्ड्स, ये अट्रैक्टेड बाय नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करेगा इसको, ठीक है ना। अच्छा, इसको इलेक्ट्रोड के, इसको कैसे बोला गया, ये प्रोटॉन है। से फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ट्यूब है, ये जो ट्यूब है गिलास ट्यूब, इसमें हमने हाइड्रोजन रखा, ठीक है, हाइड्रोजन। अगर हमने हाइड्रोजन गैस रखा तो देखो हाइड्रोजन क्या होता है, 1 हाइड्रोजन 1 ये गैस है, यानी इसके पास क्या है, एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, कोई न्यूट्रॉन नहीं है। तो ये क्या होगा, जब ये आयोनाइज होगा, ये बनाएगा क्या चीज, H++ इलेक्ट्रॉन। यानी भाई साहब ये जो ये स्पीशीज है, ये जो एक तो इलेक्ट्रॉन निकले, देखो हाइड्रोजन गैस हमने इस ट्यूब में यूज किया, तो यहां पे क्या हुआ, जब हाइड्रोजन गैस इस ट्यूब में हमने यूज किया तो ये आयोनाइज होगा, आयोनाइज होने के बाद ये अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कराएगा। जो लेफ्ट वाली स्पीशीज बची, तो ये क्या है, देखो इसमें क्या है, इसमें एक प्रोटॉन था पहले, देखो इसमें एक प्रोटॉन था, एक इलेक्ट्रॉन था, लेकिन न्यूट्रॉन कोई नहीं था। यहां पे देखो, यहां पे एक प्रोटॉन है इसमें, लेकिन कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। क्यों, एक इलेक्ट्रॉन था, वो लॉस किया, प्लस यानी इलेक्ट्रॉन लॉस एक किया। अब ये स्पीशीज बची क्या, ये इसके पास क्या है, सिर्फ एक प्रोटॉन, ना न्यूट्रॉन ना इलेक्ट्रॉन। तो गोया कि अगर यही प्रोटॉन है तो इसी को बोलेंगे ना भाई साहब, ये क्या है, ये प्रोटॉन है। क्यों बोलेंगे इसको ये प्रोटॉन है, क्योंकि इसके पास एक ही प्रोटॉन, ये एक ही प्रोटॉन है, इसके पास ना कोई इलेक्ट्रॉन है ना कोई न्यूट्रॉन, तो इसी स्पीशीज को बोलेंगे क्या चीज, प्रोटॉन। वो गोया कि प्रोटॉन कैसे जनरेट हुआ,
जब हम इस ट्यूब में हाइड्रोजन गैस यूज करते हैं, जब हम इस ट्यूब में हाइड्रोजन गैस यूज करते हैं, तो जब वो आयोनाइज होगा, जब वो हाइड्रोजन गैस आयोनाइज होगा, वो अपना इलेक्ट्रॉन देगा। जब वो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, जो लेफ्ट आउट स्पीशीज है, जो लेफ्ट आउट स्पीशीज है, उसी को हम बोलेंगे क्या चीज? प्रोटॉन। ठीक है, तो हम यहां पे शॉर्ट में लिखेंगे हाउ प्रोटॉन्स आर फॉर्मड। प्रोटॉन्स कैसे बनते हैं, सुनना। तो मैं लिखूंगा ऐसे, क्या चीज, सुनना। हाउ प्रोटॉन्स आर फॉर्मड। तो प्रोटॉन्स आर फॉर्मड बाय द, क्या बोलूंगा मैं, हाउ प्रोटॉन्स आर फॉर्मड, हाउ प्रोटॉन्स और फॉर्मड, कैसे प्रोटॉन्स फॉर्मड होंगे, बनेंगे। भाई साहब क्या बोलूंगा मैं, वेल इलेक्ट्रॉन, जब कोई गैस जो होगा वो आयोनाइज होगा। जब कोई गैस, से फॉर एग्जांपल एक हाइड्रोजन गैस हमने यूज किया, वो आयोनाइज होगा। जब आयोनाइज होगा वो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करेगा। इजेक्ट करने के बाद जो स्पीशीज, लेफ्ट आउट स्पीशीज बची, उसी को हम बोलते हैं क्या चीज? प्रोटॉन बोलते हैं। ठीक है, तो क्या, आफ्टर इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे लिखूंगा, व्हेन वी यूज हाइड्रोजन गैस इन द ट्यूब, इन द कैथोड रे ट्यूब, या क्रूक्स ट्यूब बोलेंगे, कुछ भी बोलो, या डिस्चार्ज ट्यूब बोलेंगे। व्हेन वी यूज हाइड्रोजन गैस इन द डिस्चार्ज ट्यूब, द, ऐसे में लिखूंगा, आफ्टर इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, आफ्टर ejection of electron from the hydrogen, ejection of electron from the hydrogen, the left out species फॉर्मड इज, वो क्या होता है? फॉर्मड इज वो क्या होता है? वही होता है क्या चीज? वही होता है प्रोटॉन। भाई साहब मैं क्या बोल रहा हूं, फिर से बताता हूं। अगर हाइड्रोजन गैस 1 हमने यूज किया, तो भाई साहब इसको क्या होगा? ये आयोनाइज होगा। जब ये आयोनाइज होगा तो क्या बनेगा? हाइड्रोजन 1 प्लस इलेक्ट्रॉन। यहां ये है, इसके पास शाबाश, इसके पास नो इलेक्ट्रॉन, कोई इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक था वो इसने लॉस किया, नो इलेक्ट्रॉन, इसके पास नो न्यूट्रॉन, इसके पास क्या है? ओनली 1 प्रोटॉन। तो इसी को हम बोलेंगे क्या चीज? ये स्पीशीज जो बनेगी आफ्टर आयोनाइजेशन ऑफ गैस, जब इसमें इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो इसी स्पीशीज को बोलेंगे भाई साहब क्या चीज? ये एक प्रोटॉन है। तो इससे प्रोटॉन का जन्म हुआ। ठीक है, इसी को हम प्रोटॉन कहेंगे। अब प्रॉपर्टी अगर प्रोटॉन की देखनी होगी हमें, प्रॉपर्टी अगर प्रोटॉन की देखनी होगी तो कैसे देखेंगे? देखना, चलिए, अगर प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटॉन देखना होगा तो क्या देखेंगे? प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटॉन। और इसी की वजह से जो रेज बनती है उसी को बोलते हैं क्या चीज? इसी की वजह से देखो, ये प्रोटॉन में भी वेलोसिटी होगी ना भाई साहब, ये भी किसी मोशन, किसी वेलोसिटी, पर्टिकुलर वेलोसिटी से मूव करेगा। ठीक है ना, तो इसमें भी वेलोसिटी हो गई। तो दैट मीन्स दोज रेज विच आर फॉर्मड बाय द दिस प्रोडक्ट, उसको बोलते हैं क्या चीज? एनोड रेज। ठीक है, उनको बोला गया क्या चीज? एनोड रेज। अगर हम यहां पे लिखेंगे, फिर लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज, व्हाट आर एनोड रेज? ठीक है, पहले क्या बोलेंगे? ठीक है भाई, तो क्या बोलेंगे पहले? प्रोटॉन रे, दे ट्रैवल्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। पहली बात, स्ट्रेट लाइन। दूसरा, अगर हम इसमें देखो, अगर हमारे पास ये हमारा क्या है? ये हमारा कैथोड है, तो यहां पे है क्या है? एनोड। जब हम देखेंगे यहां से निकलने वाले रेज, अगर हम क्या लगाएंगे? एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे। यहां पे हम लगाएंगे क्या चीज? नेगेटिव। यहां पे हम लगाएंगे पॉजिटिव। तो ये बेंड होंगे कहां? टुवर्ड्स द नेगेटिव। क्या हम लिखेंगे? दे when an external
electric field is applied, electric field is applied, they moves या bends towards कहाँ मूव करेंगे, टूवर्ड्स नेगेटिव इलेक्ट्रोड, यानी क्या चीज, टूवर्ड्स कैथोड, टूवर्ड्स कैथोड, नेगेटिव इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी ये क्या, ट्रैवल करते अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। लेकिन अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड रखा गया तो क्या मूव करेंगे, कहाँ मूव करेंगे, इधर मूव करेंगे, इधर बेंड करेंगे ये, क्योंकि यहाँ पे एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड रखा हुआ है। ठीक है, तो प्रॉपर्टी नंबर सेकंड, प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, इनको ऑल्सो, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज कैनाल रेज, they are also called as canal rays। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, प्रॉपर्टी नंबर फोर्थ इंपॉर्टेंट, ये मैं मिटाऊं, जल्दी नोट डाउन करो, 1 2 3। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, देखो थर्ड प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर थर्ड क्या है समझाता हूं मैं। देखो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखो क्या लिखा हूं मैं, अनलाइक कैथोड रेज, अनलाइक कैथोड रेज दे डिपेंड्स अपॉन द they depends upon the nature of gas used in a discharge tube। क्या बोला मैंने, देखो जब हम कैथोड रेज की बात करते थे, वहां पे हम बोलते थे कोई सा भी गैस यूज करो, हाइड्रोजन गैस करो, हीलियम गैस करो, नियॉन गैस करो, कोई सा गैस आप यूज करो, तो वहां पे होगा क्या भाई साहब, वहां पे होगा जो इलेक्ट्रॉन होगा उसका चार्ज बाय मास रेशो चेंज नहीं होगा, उसका चार्ज बाय मास रेशो चेंज नहीं होगा। जब चार्ज बाय मास रेशो चेंज नहीं होगा तो यूनिवर्सल पार्टिकल उसको बोला गया था भाई साहब। तो यूनिवर्सल पार्टिकल बोला गया था इसलिए क्योंकि उसका चार्ज बाय मास रेशो चेंज नहीं होता था अगर हम कोई सा भी गैस यूज करें। तो इसीलिए हम बोलते थे वहां पे जो कैथोड रेज है वो किस पर डिपेंड नहीं करते, नेचर ऑफ गैस यूज्ड पे, लेकिन यहां पे डिपेंड करता है। देखो समझाता हूं मैं, अगर हाइड्रोजन यूज किया है गैस में, पहले हमने हाइड्रोजन गैस यूज किया है, तो भाई साहब ये आयोनाइज होके 1 बनाएगा, प्लस इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक है, इसका मास देखो, इसका मास जो होगा, जो प्रोटॉन यहां पे बना, इसका मास क्या होगा 1 mu, यहां बोलोगे 1 u, यूनिफाइड मास या एटॉमिक मास यूनिफाइड, ठीक, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक। अच्छा, अगर हीलियम गैस लेंगे हम या नियॉन गैस, हीलियम गैस, तो वहां पे क्या होगा, हीलियम 24। ठीक है भाई साहब, +2 इलेक्ट्रॉन्स। देखो इसका मास क्या होगा, इसका मास जो होगा, इसका मास होगा 4 AMU। दैट मीन्स इसका जो प्रोटॉन का मास, दैट मीन्स जो प्रोटॉन का मास है, जो प्रोटॉन का मास, यहां पे ये प्रोटॉन बना और यहां पे ये प्रोटॉन बना, इसका मास क्या है 1 AMU, इसका मास क्या है 4 AMU। दैट मीन्स मास चेंज होता रहता है। जब हम गैस चेंज करेंगे तो प्रोटॉन का मास चेंज होगा। देखो भाई साहब, जब मास चेंज होगा तो चार्ज बाय मास रेशियो भी चेंज होगा। जब मास चेंज होगा तो चार्ज बाय मास रेशियो क्या होगा, चार्ज बाय मास रेशियो भी चेंज होगा। जब यही चेंज होगा तो भाई साहब इसीलिए हम बोल रहे थे अगर हम हाइड्रोजन यूज करेंगे उसका मास अलग है, अगर हम हीलियम यूज करेंगे तो उसका मास अलग है, यानी चार्ज बाय मास रेशियो अलग है। इसीलिए हम नहीं बोलते हैं प्रोटॉन इज ए यूनिवर्सल चार्ज पार्टिकल, इसीलिए हम क्या बोलते थे, इलेक्ट्रॉन को यूनिवर्सल चार्ज पार्टिकल बोलते थे। वहां पे हम इलेक्ट्रॉन का चार्ज और मास जो वो कांस्टेंट रहता था, एक वैल्यू हमने बयान की थी, एक वैल्यू हमने बताई थी कि वो चेंज नहीं होता चार्ज बाय मास रेशियो। लेकिन यहाँ पे चार्ज बाय मास रेशियो इसका चेंज होता है, यानी अगर हम गैस चेंज करेंगे, कोई डिफरेंट गैस लाएंगे, वहां पे उसका मास अलग होगा और उसका चार्ज बाय मास रेशियो क्या होगा, डिफरेंट होगा। ठीक है, अच्छा ये मास क्या होगा, देखो अनदर पॉइंट अगर हमें लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, इसका मास क्या है, इसका मास, द मास ऑफ द प्रोटॉन,
पॉइंट नंबर 5th, द mass of the proton is the mass of gas used in discharge tube, जो डिस्चार्ज ट्यूब में हम गैस यूज करेंगे उसका मास जो होगा वही प्रोटॉन का मास भी होगा। अच्छा ठीक है भाई साहब। तो देखो, अच्छा अनदर पॉइंट, लास्ट वाला पॉइंट देखो, कितने नंबर ऑफ पॉजिटिव यूनिट चार्ज यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन, कितने प्रोटॉन यूनिट्स क्रिएट होंगे वो भी डिपेंड करता है किस पे, गैस पे। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन 1 है गैस, जब ये आयोनाइज होगा तो भाई साहब क्या देगा, हाइड्रोजन 1 प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, यानी इसने क्या दिया, एक, इसको बोलेंगे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज यानी पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अगर सिमिलरली हम गैस यूज करेंगे, कौन सा, हीलियम गैस, हीलियम 24 गैस यूज करेंगे तो ये आयोनाइज होगा, हीलियम 24 देगा +2, तो +2 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे कितने यूनिट पॉजिटिव चार्ज, 2 यूनिट है ना, 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुए, को दैट मीन्स ये डिपेंड करता है इस पे, गैस पे, कि कितने यूनिट पॉजिटिव चार्ज बनेंगे, वो डिपेंड करता है आपने गैस कौन सा यूज किया। वो हमने डिस्कस किया क्या चीज़, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। हमने क्या बोला कि प्रोटॉन जो है, जब इसने ई गोल्डस्टीन ने देखा कि इलेक्ट्रॉन जो है प्रेजेंट है, लेकिन हम ओवरऑल जो एटम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, दैट मीन इसी वजह से इसके दिमाग में आई भाई साहब कोई पॉजिटिव चार्जड पार्टिकल भी है एटम में, जिसकी वजह से एटम क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ठीक है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ठीक, तो उसने देखा कि जब वही एक्सपेरिमेंट जो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट था वही उसने सिमिलर वही सेम उसने यूज़ किया, तो उसने देखा कि जैसे हम एनोड के एंड पे लगाते थे जिंक फ्लोरेसेंट स्क्रीन, वैसे इसने कैथोड के एंड पे लगाया। उसने देखा कुछ रेज निकल रही है, कहाँ से, कुछ रेज इस ट्यूब से निकल रही है, वो कहाँ जा रही है, टुवर्ड्स कैथोड, यानी पॉजिटिव यानी नेगेटिव इलेक्ट्रोड की ओर अट्रैक्ट होती है। ठीक है, तो उसने बोला कि ये है एक पॉजिटिव चार्जड पार्टिकल। उसको बोला गया भाई साहब कैसे ये बनता है, कैसे बनता, उसने बोला कि एक से फॉर एग्जांपल अगर एक हाइड्रोजन गैस है वो आयोनाइज होगा, वो इलेक्ट्रॉन देगा। देखो ये है हाइड्रोजन, ना इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन है, ना इसके पास कोई न्यूट्रॉन है, खाली इसके पास एक प्रोटॉन है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं क्या चीज़, ये प्रोटॉन है। वो दैट मीन्स ये बनता कैसे है, ये बनता है जब कोई गैस से इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलता है, वहाँ पे लेफ्ट आउट स्पीशीज जो होती है वो प्रोटॉन, वो क्या होती है, लेफ्ट आउट स्पीशीज जो होती है उसी से प्रोटॉन बनता है। ठीक है, तो इसके डिफरेंट प्रॉपर्टीज हमने देखे। पहली प्रॉपर्टी हमने देखी ये भी स्ट्रेट लाइन ट्रैवल करता है। दूसरा प्रॉपर्टी हमने देखी इसलिए इसकी क्या प्रॉपर्टी कि ये अट्रैक्ट टुवर्ड्स द किसका, टुवर्ड्स द कैथोड यानी नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड की और ये अट्रैक्ट होता है। ठीक, अच्छा तीसरा हमने क्या देखा, तीसरा हमने पॉइंट देखा कि, अच्छा तीसरा हमने ये इंपॉर्टेंट पॉइंट देखा कि ये है इसको, हाँ तीसरा हमने बोला कि इसी इट इज आल्सो कॉल्ड एज कैनार रेज भी बोला जाता है, किसको, कैथोड रे, एनोड रेज को। ठीक है, एनोड रेज को क्या बोला जाता है, कैनार रेज भी। अच्छा अनलाइक पॉइंट नंबर 4 हमने क्या बोला, अनलाइक कैथोड रेज। देखो कैथोड रेज क्या थी, वो चार्ज बाय वो नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड नहीं करती, लेकिन ये करती है। क्यों, क्योंकि इसका मास अलग अलग प्रोटॉन, अगर हमने अलग अलग गैस यूज किए तो उसमें अलग अलग नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बनेंगे, अलग अलग नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बनेंगे तो उसका अलग अलग मास होगा, तो चार्ज बाय मास रेशो क्या होगा, चेंज होगा। ठीक है, तो इसीलिए हमने बोला था कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज बाय मास रेशो कांस्टेंट रहता है, सेम रहता है, लेकिन इसका चार्ज बाय मास रेशो कांस्टेंट नहीं होता है, इसका चेंज होता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे मास क्या होता है, इस प्रोटॉन का मास क्या होता है, जो गैस हमने यूज किया, जो गैस हम यूज करेंगे तो उसी का मास यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा। ठीक है ना, देखो हाइड्रोजन गैस हमने यूज किया तो उसी का मास आ गया, हीलियम गैस यूज किया तो उसी का मास आएगा। ठीक है ना, तो नंबर ऑफ पॉजिटिव यूनिट चार्जेस कितने बनेंगे वो भी डिपेंड करता है किस पे, कौन सा गैस हमने यूज़ किया गया। अगर हाइड्रोजन करेंगे तो 1 पॉजिटिव यूनिट चार्ज बनेगा, अगर हीलियम गैस करेंगे तो 2 पॉजिटिव यूनिट चार्ज बनेंगे, तो ये इस पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो अच्छा ये होगी डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो गया, चार्ज बाय मास रेशो भी हो गया, और डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो गया। अब हमें लास्ट में याद क्या रखना है, इसका चार्ज और मास हमें याद रखना है। सुनना, एक टेबल हम बनाएंगे,
देखो पहले लास्ट में टेबल बनाएंगे, अगर हम इसी लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्क्रिप्ट न्यूट्रॉन भी करेंगे, वो छोटा सा टॉपिक है, वो इसी के साथ कंप्लीट करेंगे। तो फिर एक टेबल बनाएंगे, उसमें चार्ज और मास दोनों को, तीनों पार्टिकल्स का रखेंगे। इसका चार्ज कितना होता है? प्लस 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और मास कितना होता है? 1.67। शाबाश, कितना होता है मास इसका? 1.672 इंटू 10⁻⁻27 kg। अगर ग्राम में लिखेंगे 1.672 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। देखो ये याद कैसे रखोगे इसका मास? इसका मास आप ऐसे याद रखोगे 1.672 को उल्टा करो 27 वही बनेगा, ठीक है। तो इसका मास, इसका चार्ज ये है और मास ये है, ठीक। ओके, तो हम चलते हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। क्लियरली विजिबल है सारा। हम चलते हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन कैसे डिस्कवर हुआ? डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन किसने किया था? कैडविक ने किया था। कैडविक भाई साहब ने किया था डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। तो क्या किया, कैसे किया? देखना सिंपली, इसने बम्बार्डमेंट ऑफ अल्फा पार्टिकल किया। अल्फा पार्टिकल मैंने पहले लेक्चर में बोला, अल्फा पार्टिकल किसको बोलते हैं? हीलियम-2 + 2, बेरिलियम 49। ये बेरिलियम शीट एक है, इस पे इसने बम्बार्डमेंट किया किसका? अल्फा पार्टिकल। यानी अगर ये हीलियम पार्टिकल है, हीलियम पार्टिकल, ये सॉरी, अगर ये अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल, ये अल्फा पार्टिकल है, ये बम्बार्डमेंट किया किस पे? बम्बार्डमेंट ऑफ अल्फा पार्टिकल ऑन बेरिलियम शीट्स। बेरिलियम शीट से बेरिलियम क्या है? 49, ठीक है। तो यहां पे बनता है क्या चीज? कार्बन 612, कार्बन 612 बनता है, प्लस एक पार्टिकल जिसमें कोई प्रोटॉन नहीं है, जिसमें एक पार्टिकल पाया जाता है दैट हैज मास स्लाइटली ग्रेटर देन द प्रोटॉन, उसको बोलते हैं क्या चीज? न्यूट्रॉन। उसको बोलते हैं क्या चीज? न्यूट्रॉन। देखो अगर हम इसका एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स देखेंगे, हीलियम में नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी ये कितना है नंबर ऑफ प्रोटॉन? एटॉमिक नंबर, ठीक है। एटॉमिक नंबर है इसका 2, ठीक है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इसमें 2 है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं हीलियम में? न्यूट्रॉन्स दिस माइनस दिस, इसको बोलते हैं Z, इसको बोलते A, इसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर, इसको बोलते हैं A, इसको बोलते हैं एटॉमिक मास। यानी A - Z कितना है? 2, 4 - 2 2। सिमिलरली इसका एटॉमिक नंबर, इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है 4 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं? 9 - 4 यानी 5, ठीक है। अगर कार्बन की बात करेंगे, कार्बन में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स = 6 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 6। और इसमें क्या है? इसमें प्रोटॉन कोई नहीं है और न्यूट्रॉन देखो अगर हम ये रिएक्शन देखें तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, यानी 2 + 4, इसमें 2 है, इसमें 4 है, 2 + 4 6, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 6। इसमें न्यूट्रॉन्स देखेंगे, इसमें 2 है, इसमें 5 है, यानी 7, लेकिन इसमें कितने न्यूट्रॉन्स है? यहाँ पे 6 और यहाँ पे 1, यानी 7। ये रिएक्शन बैलेंस ऐसे होगी, ठीक है। तो इन्होंने क्या देखा? आप ये जल्दी कॉपी करो, मैं लिखूंगा साइड में।
हो गया, ठीक है। तो चलते हैं, देखो इन्होंने क्या देखा, मैं लिखूंगा ही bombarded an alpha particle, he bombarded an alpha particle on beryllium atom. He observed that a neutral particle whose mass is slightly greater than proton is formed. This particle were known as, इसी को बोला गया क्या चीज, known as न्यूट्रॉन, ठीक है। इसी पार्टिकल को क्या बोला गया, न्यूट्रॉन, ठीक है। ये कभी एज इट इज आता है एग्जाम में, बोला जाएगा आपसे एक अल्फा पार्टिकल की से ट्राई की, यहाँ पे क्या है, ठीक है। वहाँ पे रिएक्शन दी की होगी, आपको बताना होगा ये क्या है यहाँ पे, ठीक है। बेरिलियम पे इस पे इसने सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है। तो अगर इसका हम चार्ज देखेंगे, न्यूट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 0, और मास कितना होता है, स्लाइटली ग्रेटर देन प्रोटॉन का कितना होता है 1.672, इसका होता है 1.674 इंटू 10⁻⁻27 kg, और 1.674 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, ठीक है। तो ये थी ये थी डिस्कवरी किसकी, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। तो एक हम टेबल बनाएंगे, उसमें हम तीनों का चार्ज और मास लिखेंगे, ठीक है। वो हमें याद होना चाहिए। यहां पे हम लिखेंगे प्रोटॉन, यहां पे न्यूट्रॉन, ऐसे लिखेंगे। पहले हमने डिस्कवरी की किसकी, पहले हमने देखा इलेक्ट्रॉन, उसके बाद प्रोटॉन, उसके बाद न्यूट्रॉन, ठीक। दो चीजें हम देखेंगे, एक तो क्या चीज, एक तो चार्ज और दूसरा मास। कितना है चार्ज इलेक्ट्रॉन का, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। मास कितना है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, या 9.1 इंटू 10⁻⁻27 28 ग्राम, ठीक है। अच्छा, प्रोटॉन का चार्ज +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और मास कितना है 1.672 इंटू 10⁻⁻27 kg, और 1.672 इंटू 10⁻24 ग्राम, ठीक। सिमिलरली इसका चार्ज कितना 0, इसका मास कितना 1.674 इंटू 10⁻⁻27 kg, या 1.672 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। इतना हमें याद होना चाहिए प्रोटॉन के बारे में, न्यूट्रॉन के बारे में और इलेक्ट्रॉन के बारे में, इतना हमें क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो इतनी बातें हमें याद होनी चाहिए, और डिस्कवरी कैसे हुई न्यूट्रॉन की ये भी हमें पता होना चाहिए। आज लेक्चर नंबर 4 था, तो लेक्चर नंबर 5 में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे क्या चीज़, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, फिर आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स, आइसो इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, आइसोडायोफोर्स, आइसोस्टीर्स, आइसो इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, ठीक है। तो आइसो इलेक्ट्रॉन स्पीशीज पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, पूछे जाते हैं, तो हम डिस्कस करेंगे वो भी। तो और कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन
वो भी क्वेश्चंस वो भी आते हैं नीट में क्वेश्चन, और जेई में भी क्वेश्चन जेई मीन्स में भी क्वेश्चन आते हैं वो हम थोड़ा डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह, ठीक है। तो बने ही रहे। उसके बाद हम इंशाल्लाह उठाएंगे एटॉमिक मॉडल्स, ठीक है। तो बने रहे हमारे साथ, पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।